अगर हम भगवान की रचना के बारे में बात करें तो इस सृष्टि पर सबसे सुंदर और सबसे अच्छा इंसान को बनाया है, लेकिन कुछ इंसान इस कदर हो जाते हैं, अपनी छिछोरी हरकतों की वजह से इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद तो शर्मसार होते ही हैं, साथ में अपने परिवार, अपने यार रिश्तेदारों को भी शर्मसार कर दिया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक व्यक्ति अपनी ससुराल में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर रात को खाना पीना खाकर अपनी सास के कमरे में पहुँच जाता है और सास के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। इधर सास शोर मचाने लगती है, उसकी जो बेटी होती है, इस व्यक्ति की पत्नी, वो भी जगकर ऊपर वाले कमरे में आ जाती है और फिर होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि वाकई में भगवान ने इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है, कितना अच्छा उसके अंदर माइंड दिया है, लेकिन यहाँ पर इंसान कितना बहसी दरिंदा बन चुका है। वो अपनी छिछोरी हरकतों से जरा सा भी पीछे नहीं हटता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की हकीकत की घटना जो आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है जयपुर, और इसी के मानसरोवर की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजू नाम का एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 27 साल होती है। वो अपने घर परिवार में इकलौता ही होता है, ना तो उसके माता होती है, ना पिता, ना कोई बहन, ना भाई, बस अपने परिवार में इकलौता होता है। फिर उसे तलाश होती है कि उसकी शादी हो जाए और उसका कोई जीवन साथी मिले। फिर अपने गांव से ही करीब 10-11 किलोमीटर दूरी पर उसकी सगाई के लिए एक महिला आ जाती है और उसके भी परिवार में कोई नहीं होता, बस उसकी इकलौती बेटी होती है। फिर इस राजू को देखकर इसका रिश्ता तय कर दिया जाता है और फिर शादी होने के बाद जो दुल्हन होती है वो इसके घर पर आ जाती है। दुल्हन का नाम रीना होता है। अब राजू और रीना बड़े ही अच्छे से रहने लगते हैं और इनकी शादी को धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जैसे ही 3 महीने का समय बीतता है, जो रीना होती है वो गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती होने के बाद वो कामकाज से थोड़ी सी अपने आप को हटाने लगती है। अपने पति से कहती है कि तुम मेरे बच्चे का भी ख्याल रखा करो, मेरा भी ख्याल रखा करो, जिससे कि हमारा बच्चा अच्छा पैदा हो। उसके बाद राजू कहता है कि ठीक है, लेकिन राजू के अंदर एक गलत आदत होती है कि वो डेली शाम को शराब पी कर आता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। लगभग 9 महीने का समय बीत जाता है। अब जो औरत होती है रीना, वो 6 महीने की गर्भवती हो जाती है। राजू डेली शाम को शराब पी कर आता और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता, लेकिन रीना यहाँ पर उसे मना करती, उससे कहती कि अपने बच्चे का तो ख्याल करो, इस बच्चे को कोई दिक्कत हो गई तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब रीना उससे इस तरह की बात कहती, लेकिन राजू मानने वाला नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में तो शराब का भूत चढ़ा होता है। फिर रीना अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरा पति मुझे इस तरह से तंग कर रहा है, मैं 6 महीने की गर्भवती हूँ, कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। जो माँ होती है वो कहती है कि दामाद से मेरी बात करा दीजिए, मैं इनसे बोलती हूँ और तुझे अपने पास बुला लाती हूँ। उसके बाद जो सास होती है अपने दामाद से बातचीत करती है और उससे कहती है कि कुछ दिन के लिए मेरी बेटी को यहाँ भेज दीजिए, मैं भी इसकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ। उसके बाद दामाद भी राज़ी हो जाता है और अगले ही दिन रीना अपने मायके में चली जाती है और मायके में जाने के बाद अच्छे से रहती है। जैसे ही शाम होती है, शाम को करीब 8:30 बजे का वक्त होता है, धीरे धीरे रात होने लगती है और रात के समय में जो पति होता है राजू अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तू यहाँ से चली कैसे गई। अब रीना कहती है कि मैं तो आपसे पूछ कर आई थी, लेकिन यहाँ पर राजू कहता है कि तू मेरे से पूछ कर ही नहीं आई, क्योंकि दिन में वो नशे में नहीं था, लेकिन अब वो फिर से शराब पी कर आ जाता है। शराब के नशे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। रीना फ़ोन को अपनी माँ को दे देती है, फिर माँ से भी उल्टी सीधी बातें करने लगता है और कहता है कि मैंने इसको भेजा ही नहीं, ये मेरे बिना पूछे यहाँ से चली कैसे गई। दूसरी तरफ से फ़ोन कट जाता है। फ़ोन कटने के बाद राजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अपनी बाइक निकालता है और बाइक निकालकर 10-11 किलोमीटर दूर पर उसकी ससुराल होती है, अपनी ससुराल में पहुंच जाता है।
जैसे ही सास दामाद को सामने देखती है, एक बार तो उसे क्रोध भी आता है, लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं, चलो अपने बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। फिर उसको खाना पीना खिलाया जाता है और उसे एक कमरे के अंदर सोने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही रात को 12 बजते हैं, दामाद के दिमाग में कुछ और चलने लगता है। वो तुरंत ही अपने कमरे से उठता है और अपने सास के कमरे में पहुंच जाता है। उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सास उससे कहती है कि दामाद तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। लेकिन उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके कपड़ों को फाड़ने लगता है। अब सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। क्रोध में वो शोर मचाने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। नीचे से उसकी बेटी जो इसकी पत्नी होती है वो भी ऊपर आ जाती है। रीना और उसकी माँ मिलकर फिर उस दामाद को जमकर पिटाई करते हैं। उसकी जमकर पिटाई होने के बाद वो वहाँ से गिरता फिरता वहाँ से भाग जाता है, फरार हो जाता है। अगली सुबह होती है, माँ बेटी का जो गुस्सा होता है वो साथ में आसमान पर होता है। माँ अपनी बेटी को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और राजू के खिलाफ तमाम धाराओं में मामला दर्ज करा दिया जाता है। पुलिस भी एकदम से एक्शन मोड में आती है और कुछ ही घंटों के अंदर में राजू को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसे जेल ले जा रही होती है तो राजू अपनी सास से, अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने शराब के नशे में ऐसा किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन सास और जो उसकी पत्नी होती है उसे माफ़ नहीं करते। उससे कहते हैं कि तू जेल के अंदर ही ठीक है, तू वहीं पर चला जा, तू तो बहुत बड़ा अन्यायी है, बहुत बड़ा अत्याचारी है, तू अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता तो तू किसी के साथ भी इतना घिनौना काम कर सकता है। तूने आज मेरी माँ के साथ ऐसा किया है, तू कल किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता है, तू तो जानवर है, तू तो जंगल में पैदा हुआ। इस तरह के वाक्य वो बेटी और वो माँ उस लड़के के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।